दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार, चारों तरफ नजर आई धुंध की चादर, लोगों की परेशानी बढ़ी और रफ्तार पर भी लगी ब्रेक। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी, कोहरे के चलते हवाई यात्राओं पर भी पड़ा असर, उड़ान में हो रही है देरी, परेशान लोग। हरियाणा के करनाल में शीतलहर और कोहरे का कहर, और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, और ठंड के बीच जवानों ने परेड की रिहर्सल और तस्वीरें भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बैंक के अंदर दंपति से लूट, 2,90,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर, और मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। एमपी के जबलपुर में हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला समेत कई लोगों को रौंद दिया, 2 की मौके पर मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्लॉट के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई और पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में परिवहन विभाग की हालत खस्ता हो गई और बस में धक्का लगाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूपी के कुशीनगर में कई झोपड़ियों में लगे भयंकर आग, इलाके में अफरा तफरी मची, घरों में रखा सामान जलकर खाक हुआ और देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। शिमला के मेहंदली इलाके के जंगल में लगी भयंकर आग, ड्रोन से तस्वीरें भी सामने आई। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में लगी भयंकर आग लगने के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल, और आग लगने से झोपड़ियां जलकर राख हो गई। महाकुंभ को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी, मेला प्राधिकरण सभागार में मंत्रिमंडल की मीटिंग, और बैठक के बाद संगम में स्नान करेंगे मंत्री। प्रयागराज महाकुंभ में 7 लेयर्स की सिक्योरिटी, जल, जमीन और आसमान, हर जगह पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर होगी। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, 50 दिनों के दौरान 13,000 ट्रेनें चलेंगी, इसमें 3,000 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित ट्रेनें भी चलेंगी। कुंभ मेले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान, कहा कि कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, जिनके अंदर श्रद्धा वो ही आए, थूक मूत्र कांड करने वालों की नहीं है जरूरत, वर्तमान काल सनातन धर्म स्वर्ण युग। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो थूक कांड और मूत्र कांड करने में समर्थ है, उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। और जो आस्थावान है, उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। आज दिल्ली को मिलेगी सौगातों की दूसरी किस्त, और पीएम मोदी 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन और दिल्ली मेट्रो के 4थे फेज का तोहफा भी देंगे। लालू यादव के पाला बदलने वाले ऑफर पर बिहार सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले गलती से 2 बार इधर उधर चले गए, अब हमेशा रहेंगे एनडीए के साथ। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली की सीट छोड़कर भागने वाले हैं, केजरीवाल लोगों से वोट लेकर उनसे ठगी करते हैं। कालकाजी विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा, कालकाजी से आतिशी की विदाई होगी, आतिशी सीएम नहीं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री। छात्र आंदोलन पर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर कसा तंज और कहा कि वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं, हमें पता है कि निर्माता निर्देशक कौन है, छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर का जवाब, बोले तेजस्वी राहुल आंदोलन को लीड करे, ये पीछे रहने के लिए मैं तैयार हूं, मैं छात्रों के समर्थन में हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में खुद को एक साधारण कार्यकर्ता बताया और कहा कि मैं चाणक्य नहीं हूं, मैं एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार, बोले भारत ना ओवैसी का न बाबर तैमूर का, भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है, किसी और का नहीं। देखिए, भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। हिरासत में ले गए 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए दस्तावेजों की जांच के बाद पकड़े गए। लखनऊ की मेयर ने 2 लाख घुसपैठियों के शहर में होने का किया दावा।
लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध। दीवारों पर पेंटिंग के जरिए बांग्लादेशी भारत छोड़ो के स्लोगन लिखे गए। बीजेपी नेताओं ने दीवारों पर नारे लिखकर अवैध बांग्लादेशियों को अल्टीमेटम दिया। महाराष्ट्र में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा कि उन्हें बांग्लादेश भेजा जा रहा है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संभल के 500 साल पुराने सोनधन किले का होगा सौंदर्यीकरण। डीएम और एसपी ने दौरा किया। किले की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन करेगा कार्रवाई। कार्तिकेय महादेव मंदिर में एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह या राघव ने पूजा की। प्रशासन में कार्तिकेय महादेव मंदिर समेत सभी तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण कराने की भी मांग की गई। संभल हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी। संभल हिंसा को लेकर भ्रामक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज। वीडियो में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश। और संभल में वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा। जामा मस्जिद, खलकी विष्णु मंदिर समेत 4 किलोमीटर के इलाके को बताया गया है वक्फ की संपत्ति। पुलिस करेगी कार्रवाई। वक्फ के दावे पर संभल डीएम का बड़ा बयान। वक्फ से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी। पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, दोषी अधिकारियों पर होगा एक्शन। कानपुर में सालों से बंद मंदिर खुलवाने पर बवाल। मुस्लिम धर्मगुरुओं के आरोप पर मेयर प्रमिला पांडे का बयान। कहा कि मंदिर ढूंढकर रहूंगी, जिसको जो करना है वो करके रहे। मेरा यही था कि हम 125 मंदिर ढूंढ के उसकी साफ सफाई कर दें, जहां ये लोग कूड़ा डाले हैं ट्रकों। और अगर ये कह रहे हैं कि मेयर से वादे, तो मेयर को जब तक मेयर सांस रहेगी, तब तक मैं अपने मंदिरों को ढूंढूंगी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का फूटा गुस्सा। कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र से हुई हत्या। ये जो हत्या हुई है कांग्रेस के नेता सुरेश चंद्राकर के षड्यंत्र के माध्यम से, उसके बाद पुलिस ने त्वरित ही कार्यवाही करते हुए एफआईआर भी दर्ज किया है। 11 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन करके तुरंत ही कार्यवाही एसआईटी जांच के लिए उसको आगे बढ़ाया है विषय को। पुलिस करे इस पूरे मामले की जांच और आरोपी सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जे वाली जमीन बने निर्माण को बुलडोजर से ढहाया भी गया। उत्तर प्रदेश के औरई में अवैध कब्जे पर जमकर गया। जब बुलडोजर करीब 200 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। कब्जाधारियों में हड़कंप, भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के सागर में मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल हो गया। गुस्साए हिंदू संगठनों ने किया थाने का घेराव और करीब 4 घंटे चला हंगामा। जैन समाज के युवकों पर तोड़फोड़ का आरोप। चंदन हत्याकांड में एनआईए ऑर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट ऑर्डर की पेज संख्या 123, 124 से खुलासा। आरोपियों की मदद कर रहे थे कई विदेशी संगठन। लंदन, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के संगठन कर रहे थे मदद। आतो सुभाष सुसाइड केस में पत्नी निकिता को जमानत मिली और निकिता की मां और भाई को भी जमानत मिली। बेंगलुरु सिविल कोर्ट से मिली जमानत। और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बिड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने और फांसी दिए जाने की मांग की। यूपी के महाराजगंज में एक मस्जिद में घुसा तेंदुआ। नमाज पढ़ रहे 3 लोगों पर तेंदुए ने हमला किया और लोगों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेपाली यात्रियों से भरी हुई बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 20 नेपाली यात्री घायल हो गए और नौकरी की तलाश में जा रहे थे पुणे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में 2 बाइक सवार जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल। झारखंड के दुमका में भीषण सड़क हादसा और ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुए हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। खाई में सेना की गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। 3 घायल जवानों का इलाज जारी। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक और बाघ ने एक युवक पर हमला किया। युवक की मौत हो गई और बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिला की हत्या मामले में एक्शन। मामले में पति और ससुर को आजीवन कारावास। महिला को जिंदा जलाकर उतारा गया मौत के घाट। और यूपी की बलिया में अवैध पिस्टल से फायरिंग का वीडियो सामने आया। फायरिंग से लोगों में दहशत हो गई और फायरिंग कर युवक फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश दिनेश गोली लगने से जख्मी हो गया। बदमाश पर लूट गैंगस्टर के 20 केस है दर्ज।
यूपी के महोबा में युवक की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार और एसओजी और स्थानीय पुलिस ने दबोचा। 2 साल पहले युवक की हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के दरभंगा में दहेज उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला हुआ। जमकर पत्थरबाजी और आगजनी, 2 इंस्पेक्टर और सिपाही जख्मी हो गए, 19 गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में दबंगों का आतंक। बाइक सवार दबंगों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की और पुलिस ने केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट, ओवरटेकिंग को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे परिवार के साथ मारपीट हुई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली में वकील की गला रेतकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोपाल में एक युवक ने ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद बैंक लूटने की कोशिश की है। मिर्च पाउडर से फिल्मी स्टाइल में बैंक लूट की कोशिश की गई। कर्मचारियों ने घेरा तो बाइक छोड़कर भागा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में आभूषण लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 10 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूट के 25 लाख रुपए के सामान और 45,000 नकदी बरामद की। मथुरा नगरी के इस्कॉन मंदिर में घोटाला। दान और रसीद बुक लेकर मंदिर का कर्मचारी हुआ फरार। पुलिस ने मामला किया दर्ज। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 4 शव मिले से सनसनी। मकान के पीछे सेप्टिक टैंक से 4 शव बरामद किए गए। मृतकों में मकान मालिक और उसके दोस्त। स्थानीय लोगों ने हत्या का केस दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल के गेट पर लगा गंदगी का अंबार। बीमारियों का बढ़ा खतरा। प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी नहीं लिया गया कोई भी एक्शन। हूथी मिसाइलों ने इजराइल के हदेरा पर हमला किया। अमेरिकी और ब्रिटिश हमलों की वजह से यमन की राजधानी में भी विस्फोट की खबर मिली। हमास ने लगातार 9 दिनों में 20 से अधिक रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट गाजा में दागे गए हैं। जंग के बीच जमकर हो रही बमबारी। इजरायली सेना ने गाजा में ऑपरेशन के दौरान हमास की एक सुरंग का पता लगाया। उस सुरंग मिलने के बाद उसको नष्ट भी किया। यमन ने इजराइल में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। विस्फोट के बीच सुनाई दी सायरन की आवाज। यमन और इजराइल में घातक जंग। और गाजा में विस्फोट हुआ। आसपास धुएं का गुबार नजर आया। भयानक तस्वीरें सामने आई। गाजा से लॉन्च किए एक रॉकेट ने इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग को नुकसान पहुंचाया है। मानवीय सहायता की एंट्री में मदद करता था क्रॉसिंग बॉर्डर। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बंधक समझौते की मांग को लेकर नाराजगी और भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। इजराइल ने सेंट्रल गाजा में हमास के अंडरग्राउंड हथियारों के गोदाम को नष्ट किया है। इजरायली सेना लगातार गाजा पर कर रही है हमले। दक्षिणी गाजा पर इजराइल का हवाई हमला। 1 बच्चे समेत 10 की मौत। इजराइल ने गाजा पर किया हवाई हमला। बुरेज में 3 और मध्य गाजा के डेर अल बला में 3 की मौत हुई। इजराइल का गाजा पट्टी पर जोरदार हमला। इजरायली हमले में अब तक 45,717 फिलिस्तीनियों की मौत। 1,08,856 घायल हो गए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बंधकों की रिहाई को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। गाजा की शरिया कोच के पास रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ और रिहायशी इलाकों को निशाना भी बनाया गया। इजराइल ने गाजा पट्टी के डेर अल बला पर हमला बोला है। इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। लेबनान में हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम का बयान। इजराइल के साथ सीज फायर का निर्धारित टाइम नहीं और 60 दिन से पहले ही खत्म हो सकता है। ये भी रूसी सेना के पैराट्रूपर्स के तोपखाने ने यूक्रेनी आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेन की कमांड प्रणाली को किया ध्वस्त। रूस ने डोनेट्स्क पर जोरदार हमला किया। वोसोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की तोपों से हमला किया गया। इटली की पीएम ने मारे लागो का दौरा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी की मेजबानी की। वीडियो सामने आया। चीन में एक बार फिर से कोविड जैसी HMPV महामारी के मद्देनजर संयुक्त निगरानी समूह की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। HMPV वायरस से भारत को डरने की नहीं जरूरत। हम पूरी तरह से तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया सम्मानित। कार्यक्रम को लेकर पोस्ट भी किया। बलूचिस्तान की तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। 12 लोगों की मौत हुई। 32 लोगों के घायल होने की खबर और हमलावर ने 48 सैनिकों को ले जा रही बस को उड़ा दिया। चीन के हेबेई प्रांत में सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग। 8 लोगों की मौत हो गई। 15 झुलस गए। आग लगने की वजह की जांच जारी।